था जी। जो सोने की लंका थी, हाँ। उसका सबसे पहला राजा कौन था? वाह। रावण था कि कुबेर था कि या कोई देवता था? हाँ, लंका के विषय में बहुत जी बढ़िया। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। धन्यवाद। लंका के विषय में बहुत लोगों को बहुत भ्रम है कि किसका है, देवता का है कि राक्षस का है, रावण का है कि कुबेर का है, कि रावण ने कुबेर से छीन लिया, यही आप जानना चाह रहे हैं ना? जी हाँ जी। लंका जो है, लंका के विषय में जो पहली घटना चली आती है उसके पहले हमको राक्षसों को जानना चाहिए। लंका जो है देवताओं की नहीं थी, बनाया गया है विश्वकर्मा के द्वारा ब्रह्मा के कहने पे, लेकिन वहाँ पे प्रथम निवास राक्षसों का ही हुआ। मेरा एक और सवाल था, राक्षस कौन होते हैं? हाँ, तो राक्षस कौन होते हैं हम बता रहे हैं। शुरू में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, रचना की, तो जीव जंतुओं को बनाया और समुद्र में जा कर के निवास करने के लिए कह दिया। काफ़ी समय बाद समुद्र से वो जीव जंतु बाहर आते हैं दो गुट में बंट करके, ठीक है। चूंकि उनको भूख लगती है, कुछ खाने को ब्रह्मा ने कहा नहीं था, कुछ मिल नहीं रहा, तो जा करके जब ये दो ग्रुप में आते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या चाहिए आपको। तो उसमें से एक ग्रुप कहता है कि मैं इस समुद्र का रक्षा करना चाहता हूँ, इस जल की मैं रक्षा करना चाहता हूँ। और एक ग्रुप जो टोली बन के आए थे उसने कहा कि मैं यक्षण करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो ग्रुप कह रहा है कि मैं रक्षा करूँगा, आज से वो राक्षस कहा जाएगा, और जो यक्षण करने के लिए कह रहा है, पूजा करने के लिए कह रहा है, वो यक्ष कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जीव जंतु दो भागों में बंट गए, और वही जो राक्षस हैं आगे चल करके मांसाहारी होने लगे और लोगों के साथ जो है कुकृत करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। और जो यक्ष लोग हैं ये काफ़ी हद तक ठीक है यक्ष। अब वो ग्रुप में जो राक्षस के ग्रुप में था, दो भाई थे, एक हेती एक प्रहेती, ठीक है। ये राक्षस अधिपति बने, राक्षसों के राजा बने। पहले राजा कौन बना? हेती प्रहेती। प्रहेती थोड़ा सा निष्ठावान था, पूजा पाठ में चला गया। उसका जो भाई है हेती शादी करके राक्षसों का राजा बन गया। हेती ने शादी किससे किया? जो काल है, काल की बहन से किया, ठीक है। काल की बहन से इन्होंने शादी किया। किसने? हेती ने, ठीक है। हाँ, तो हेती ने काल की बहन भया से शादी किया, ठीक है। और फिर हेती और इस भया से वंश चलता है राक्षसों का, ठीक है। उसी वंश में हेती और भया से एक पुत्र पैदा होता है विद्युत केश करके, उसका नाम रहता है विद्युत केश। अब विद्युत केश की शादी होती है चल करके सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य की लड़की से, सालकट कंटा, उसका नाम रहता है सालकट कंटा। तो इन दोनों की शादी होती है और इन दोनों से एक लड़का पैदा होता है मंदरांचल पर्वत पे, ठीक है। लेकिन ये विद्युत केश और ये संध्या जो सूर्य की औरत है, उनकी लड़की सालकट कंटा थी, जो विद्युत केश की औरत बनी थी, पत्नी बनी थी। इन्होंने बच्चे को पैदा करते ही पर्वत छोड़ करके ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के कारण छोड़ के चले आए कि मैं अपने पति का सेवा करूंगी, मैं बालक का सेवा नहीं करूंगी, ये सोच करके लोग चले आए। उसी वक्त शिव भोलेनाथ भगवान पार्वती के साथ यात्रा पे निकले हैं। शाम का वक्त था, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पार्वती के कहने पे उन्होंने अपने जो है जो बैल पे चढ़ते हैं ना, नंदी बाबा पे, उसको वृक्ष को नीचे करते हैं भोलेनाथ और जाते हैं, बालक को देखते हैं। बालक अंगूठा लगा करके बेचारा रोता है, चिल्लाता है। फिर पार्वती के कहने पे पार्वती माँ को खुश करने के लिए, पार्वती मैया को खुश करने के लिए शिव जी ने उस लड़के को बड़ा कर दिया। विद्युत केश, उस जो राक्षस का लड़का था, उसको उन्होंने बड़ा कर दिया और कहा कि अब तुम अपनी माँ की उम्र के बराबर हो जाओ। और खुश हो करके उन्होंने कहा कि तुम अमर हो जाओ। राक्षस, पहला राक्षस अमर हुआ, शंकर भगवान ने किया, भोलेनाथ ने किया, और उस लड़के का नाम उन्होंने रखा सुकेश। राक्षस सुकेश उसका नाम पड़ा, ठीक। और सुकेश
को फिर माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद दिया कि तुम अमर तो हो ही गए हो। अमर होने के बाद अब जितने भी राक्षस शादी करेंगे बहुत जल्द उनका गर्भधारण होगा, जल्द से उनका बच्चा होगा और बच्चा माँ की उम्र का बड़ा हो जाएगा, ये पार्वती माँ ने कहा। और भगवान शिव ने एक रथ भी दिया सुकेश को, रथ चलने के लिए। तो सुकेश अमर बन गया और सुकेश से फिर एक गांधर्व उसका नाम था ग्रामीणी, उस गंधर्व ने अपनी बेटी देववती से इनकी शादी की सुकेश की। देखिए ये राक्षस की वंशावली है, राक्षस की वंशावली जानना जरूरी है, जो कि अधिकांश सत्संग में लोग नहीं कहते हैं, जानना चाहिए। तो देववती से सुकेश की शादी हुई, उसी से 3 लड़के हुए। कौन? पहला माल्यवान, दूसरा सुमाली, तीसरा माली। यही तीनों भाई फिर बड़े होकर के जाते हैं ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करके अमरत्व भाव मांगते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर का वरदान नहीं दे पाएंगे, इसके अलावा और वरदान जो मांगना हो मांगो। तो ये लोग चिरंजीवी मांगते हैं और कहते हैं कि हम किसी देवता गंधर्व यक्ष के द्वारा, राक्षस के द्वारा न मारे जाएं। तीनों भाई एक बार मांग करके कहते हैं कि आपसी प्रेम हम लोगों का बना रहे, तीनों भाई आपस में हम प्रेम करें। यह कह करके ये लोग चले जाते हैं। कुछ समय के बाद इनको लगता है कि हम लोग निवास कहाँ करें, ठीक है। फिर तीनों भाई माल्यवान, सुमाली और माली, ये तीनों जो है विश्वकर्मा के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए आप कोई भवन बनाइए, मकान बनाइए, ठीक है, रहने के लिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग चले जाइए। एक त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत पे एक सोने की लंका है जो कि 100 योजन लंबा और 30 योजन चौड़े में बनी है। वो लंका कितना? 100 योजन लंबा, 30 योजन चौड़े में बनी है। उसकी दीवार सोने की है, मणि की है, तमाम प्रकार के अलंकृत है हीरा जवाहरात से, मणियों से, और उसमें 100 मकान कम से कम सोने के बने हैं। बहुत भव्य है, खाली है। तो उन लोगों ने कहा खाली क्यों है? राक्षसों ने कहा कि बनाया गया है ये ब्रह्मा के आदेश में, मैंने बनाया था देवताओं के लिए, लेकिन अगर कोई देवता वहाँ का राजा बन जाएगा, शासक बन जाएगा, तो उसको धरती के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब उसको बूढ़ा होना पड़ेगा, मरना होगा। अब देवता ये नहीं चाहते कि मैं फॉलो करूं, मैं मरूं धरती पे आकर के, ठीक है। तो बना है, बन करके रखा है। तब ये तीनों भाई जा करके राक्षस वहाँ पे शासन करने लगते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि सर्वप्रथम लंका का राजा रावण नहीं था, न कुबेर था। सबसे पहले सुकेश के जो ये 3 लड़के थे, माल्यवान, सुमाली, माली, यही लंका के राजा बने। लाखों वर्ष तक सतयुग में वहाँ पे ये लोग शासन किए। जब इन्होंने ज़्यादा अति किया, दुराचार किया, ब्राह्मणों ऋषियों को मारा, देवताओं को, इंद्र को पद से हटा करके स्वर्ग में जा करके रहने लगे, तब विष्णु भगवान सबको उसमें माली को मार डालते हैं। अब 2 भाई भाग जाते हैं कहाँ पे? पाताल में। विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर अब कोई राक्षस वहाँ पे आया लंका में तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राक्षस डर करके, सारे राक्षस, करोड़ों राक्षस भाग जाते हैं पाताल में। तब से लंका खाली है, ठीक है। तो जब विश्रवा ऋषि जो थे उनकी 2 शादी हुई, ठीक है। पहली जो शादी हुई थी वो ये जो हमारे प्रयाग हैं भारद्वाज ऋषि की लड़की थी, इडुविडा से हुआ था। उनसे कुबेर पैदा हुए थे। तो कुबेर को ब्रह्मा जी ने एक पुष्पक विमान दिया और कुबेर का पद दिया। इनका नाम वैश्रवण था। क्या था? वैश्रवण। तो इनकी तपस्या से खुश होकर के इनको लोकपाल बना दिया ब्रह्मा ने। चौथा लोकपाल, पहला लोकपाल कौन है? इंद्र, दूसरा यम, तीसरा वरुण, चौथा कुबेर बन गए। कुबेर बन गए, पुष्पक विमान लेकर के आए। तो अपने पिताजी से उन्होंने कहा, विश्रवा से कुबेर ने, कि मुझे तो पद बहुत बड़ा मिल गया पिताजी, लेकिन मुझे रहने के लिए पितामह ब्रह्मा ने कोई घर नहीं दिया। तब विश्रवा ने कहा कि सोने की एक लंका है त्रिकुट पर्वत पे, पहले राक्षस रहा करते थे, अब खाली है, जा करके आप वहाँ पे राज्य करिए। तो कुबेर जाता है, समझ गए? पहले राक्षस था वहाँ पे, अब जो है विश्रवा के लड़के कुबेर, जो कि कुबेर क्या है? धनपति, धन अध्यक्ष। जो हम लोगों को जो है धन उनकी प्राप्ति होती है वो कुबेर से ही होती है।